नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दांगी। आज बात होगी प्रशांत महासागर में किस तरह से अल नीनो या ला नीना की स्थिति उभरती है और कैसे दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करती है। जैसा कि दोस्तों लगातार 3 साल से ला नीना की स्थिति प्रशांत महासागर में बनी हुई थी। इसके चलते दक्षिण पश्चिम मानसून देश के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन इस साल 2023 दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान मजबूत अल नीनो बनने की संभावना लगाई जा रही है। ऐसे में दक्षिण पश्चिम मानसून को अल नीनो की स्थिति किस प्रकार से प्रभावित करेगी, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, जब सूरज की किरणें पृथ्वी की सतह पर टकराती है तो जो महाद्वीप भाग होते हैं बहुत तेजी से गर्म होते हैं। रात के समय बहुत तेजी से ठंडे हो जाते हैं, जबकि समुद्र में ऐसा नहीं होता है। समुद्र सतह का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे गिरता है। आज हम बात करेंगे प्रशांत महासागर के समुद्र सतह के तापमान की, यानी प्रशांत महासागर में किस तरह से अल नीनो या किस तरह से ला नीना की स्थिति उभरती है। जैसा कि प्रशांत महासागर का समुद्र सतह का तापमान जब बढ़ता है, जहां पर चलने वाली पूर्वी हवा, जैसा कि पृथ्वी के चारों ओर भूमध्य रेखा के पास पूर्वी हवा व्यापारिक पवनें सक्रिय होती है। जब व्यापारिक पवनें समुद्र सतह के तापमान को बहाकर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के आसपास ले जाती है, जहां पर तापमान बढ़ने लगता है। वैसे तो साल भर जहां पर तापमान प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा होता है। जैसा कि प्रशांत महासागर का नीनो 3.4 क्षेत्र में समुद्र सतह का तापमान मापा जाता है। जब समुद्र सतह का तापमान आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में प्रशांत महासागर में अल नीनो बन जाता है। जबकि प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र में जब समुद्र सतह का तापमान आधा डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, ऐसी स्थिति में प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति बन जाती है। तो आइए अब जानते हैं प्रशांत महासागर में किस तरह से अल नीनो या ला नीना की स्थिति उभरती है। जैसा कि आप जानते हैं, साल भर पृथ्वी के चारों ओर भूमध्य रेखा पर व्यापारिक पवनें सक्रिय होती है। जब यह व्यापारिक पवनें पूर्वी हवाएं समुद्र सतह का पानी होता है उसको धीरे धीरे ढकेलती हुई ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के पास ले जाकर इकट्ठा करने लगती है, जहां पर समुद्र सतह का तापमान बढ़ जाता है, जबकि प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र में समुद्र सतह का तापमान गिर जाता है। ऐसी स्थिति में ला नीना प्रशांत महासागर में उभर जाता है। जैसा कि दोस्तों प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र के समुद्र सतह का तापमान मार्च से लेकर जून तक बहुत तेजी से बढ़ता है। जिस भी साल अल नीनो उभरना होता है, जून के दौरान पूर्ण रूप से उभर जाता है, जबकि ला नीना की स्थिति मजबूत रूप में जब देखी जाती है सितंबर से दिसंबर के दौरान। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ला नीना की स्थिति बहुत तेजी से उभरती है। जैसा कि नीनो 3.4 क्षेत्र के समुद्र सतह का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगता है। जैसा कि दोस्तों जब सूरज उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो ITCZ सितंबर से लेकर दिसंबर के दौरान भूमध्य रेखा के पास पहुंच जाती है, जिसके चलते उत्तर पूर्वी हवा प्रशांत महासागर में तेजी से चलने लगती है, जिसके चलते समुद्र सतह का पानी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म पानी जमा होने लगता है, जिसके चलते भी ला नीना की स्थिति बहुत मजबूत रूप में प्रशांत महासागर में दिसंबर तक देखने को मिलती है। जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है तो दिसंबर से मार्च के दौरान ITCZ दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाती है, जिसके चलते व्यापारिक पवनें मुड़कर उत्तर पश्चिम होते हुए प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचने लगती है और इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास जमा गर्म पानी धीरे धीरे इन हवाओं के चलते प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में ढकेलता हुआ पहुंच जाता है, जहां पर ये पानी धीरे धीरे जब सूरज उत्तरी गोलार्ध की तरफ आगे बढ़ता है, मार्च से जून के दौरान भूमध्य रेखा के पास ITCZ पहुंच जाती है, जिसके चलते प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र से दक्षिण पश्चिमी हवाएं प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र दक्षिण अमेरिका पेरू के तट के पास पहुंचने लगती है और धीरे धीरे ये गर्म पानी पेरू के तट के पास इकट्ठा होने लगता है। जून के महीने के दौरान इसी के कारण अल नीनो प्रशांत महासागर में उभरता देखा जाता है। अब जानते हैं प्रशांत महासागर में सामान्य स्थिति के बारे में। जैसा कि प्रशांत महासागर में आमतौर पर पूर्वी क्षेत्र के समुद्र सतह का तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस और पश्चिमी क्षेत्र के समुद्र सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है, जिसके चलते लगातार पूर्वी हवा जहां पर सक्रिय होती है और पेरू के तट के पास उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना होता है और व्यापारिक पवनें बहुत तेजी से चलती रहती है। अब जानते हैं ला नीना की स्थिति में क्या होता है। ला नीना की स्थिति में प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र में समुद्र सतह का तापमान आधा डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा गिर जाता है, जिसके चलते प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखा के दक्षिण में यानी प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में जो जलधारा सक्रिय होती है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से होती हुई प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र से दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास घूमती हुई
भूमध्य रेखा के पास से व्यापारिक पवने के रूप में इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत तेजी से पहुंचती है, जिसके चलते नमी और बादल बहुत मात्रा में इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठे होते हैं। जैसा कि व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा के पास से होती हुई प्रशांत महासागर से धीरे धीरे हिंद महासागर में पहुंचती है। हिंद महासागर में पहुंचने के बाद व्यापारिक पवने लानिना की स्थिति में ज़्यादा मात्रा में नमी और बादल लाती है, और ये हवा जब मुड़कर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से भारत में आती है तो भारत में भी सामान्य से अधिक बारिश लानिना की स्थिति में देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास होती है, क्योंकि साल भर जहाँ पर लानिना का असर देखने को मिलता है। लानिना की स्थिति में इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास साल भर सामान्य से ज़्यादा बारिश होती है। भारत में सिर्फ मानसून सीजन के दौरान जून से सितंबर तक की ही सामान्य से ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन देखा गया है कि भारत में किसी भी साल 13% से ज़्यादा बारिश 30 से 40 वर्षों में देखने को नहीं मिली है। अब जानते हैं जब प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति उभरती है तो क्या होता है। जैसा कि नीनो 3.4 क्षेत्र में समुद्र सतह का तापमान आधा डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में प्रशांत महासागर में अल नीनो बन जाता है। इस समय पेरू के तट के पास प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र कमजोर पड़ जाता है, जिसके चलते व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के आसपास सूखे जैसे हालात बनते हैं, जहां पर सामान्य से बहुत कम बारिश होती है। व्यापारिक पवनें जब हिंद महासागर में पहुंचती है तो कम मात्रा में नमी और बादल लाती है, जिसके चलते भारत में भी सामान्य से कम बारिश होती है। लानिना की स्थिति में भारत में सिर्फ 10 या 12% ज़्यादा बारिश होती है, जबकि अल नीनो की स्थिति में भारत में भीषण सूखे जैसे हालात बनते हैं। अल नीनो की स्थिति में देखा गया है कि भारत में सामान्य से 20% तक भी ज़्यादा कम बारिश हुई है। जैसा कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान प्रशांत महासागर में अल नीनो उभरने की संभावना है। कई वैश्विक एजेंसियों द्वारा इसका अनुमान लगाया है, जिसके अनुसार जून महीने से अल नीनो प्रशांत महासागर में उभर सकता है। पूरे दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान अल नीनो का प्रभाव देखने को मिलेगा। अल नीनो बहुत मजबूत स्थिति में बनेगा। अगर बीते 30-40 साल में बने अल नीनो की बात की जाए तो जिस भी साल अल नीनो प्रशांत महासागर में उभरा है, भारत में भीषण सूखे जैसे हालात बने हैं। लेकिन वर्ष 1997 में अल नीनो की स्थिति के बावजूद भी देश में सामान्य से 2% ज़्यादा बारिश हुई थी। उस साल इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति हिंद महासागर में देखने को मिली थी, यानी हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र अफ्रीका के तट के पास समुद्र सतह का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म हो गया था। ऐसी स्थिति में अल नीनो का प्रभाव शून्य हो गया था। वर्ष 1994 के 3 साल बाद 1997 में लगातार 2 बार इंडियन ओशन डाइपोल की मजबूत पॉजिटिव स्थिति हिंद महासागर में देखने को मिली थी। उम्मीद है कि साल 2019 के बाद एक बार फिर साल 2023 इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान इंडियन ओशन डाइपोल की मजबूत पॉजिटिव स्थिति देखने को मिलेगी। जैसा कि इस साल प्रशांत महासागर में मजबूत अल नीनो बन सकता है, जिसके चलते देश में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। अगर इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति के चलते सामान्य से अधिक बारिश देश में हुई तो जून जुलाई में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। अगस्त सितंबर के दौरान ही इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति का असर देश में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इस दौरान सामान्य से अधिक बारिश देश में हो।